व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। बहुत ही स्पेशल वीडियो है ये। इस वीडियो के एंड में एक गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ और साथ ही में 3 अलग अलग डिलिशियस रेसिपीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सोया बड़ी यूज़ करके हम बेसिक रेसिपीज़ तो घर पर बनाते ही रहते हैं, बट सोया बड़ी यूज़ करके आप अलग अलग कुछ हटके रेसिपीज़ अपने घर पे बहुत आसानी से बना सकते हो। वैसे ही आज आपके साथ 3 रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही बेस रेसिपी बनेगी और उसी को यूज़ करके हम 3 अलग अलग रेसिपीज़ बनाएंगे जो बहुत ही डिलिशियस लगती है। सबसे पहले एकदम डिलिशियस वाला सोया टिक्का बनाएंगे, स्टार्टर की रेसिपी बनाएंगे। एकदम चटपटा और एकदम जूसी सोया टिक्का बनता है जिसे खाने में बहुत मज़ा आता है। और फिर इसी सोया टिक्का को यूज़ करके काठी रोल बनाएंगे, सोया काठी रोल, जो वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है। और फिर तीसरी रेसिपी सोया टिक्का मसाला बनाएंगे, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, बट प्रोसेस जो है एकदम घरेलू होगा, एकदम होम स्टाइल बनाएंगे। कोई ग्रेवी वगैरह की प्रिपरेशन लंबी चौड़ी नहीं करनी है, एकदम इंस्टेंट तरीके से, आसान तरीके से सोया टिक्का मसाला रेडी हो जाता है और इतना डिलिशियस बनता है, तंदूरी रोटी के साथ खाओ, मज़ा आ जाता है। और साथ ही में सोया बड़ी के बारे में आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें प्रोटीन होता है कि नहीं होता है, इसको बनाना कैसे, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आंसर कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब सबसे पहले सोया टिक्का कैसे बनाते हो एकदम डिलिशियस वाला, वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 चुटकी चाट मसाला, 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी इलायची का पाउडर, 1 चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट और आधे नींबू का रस। ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको अच्छे से मिला लेना है। तो आप देख सकते हो सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं अच्छे से। इस स्टेज पर इसमें 3 टेबलस्पून गाढ़ा दही आपको ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से इसको मिला लेना है। और ये आप देख सकते हो हमारा टिक्का का मैरिनेड यहाँ पर रेडी हो गया। अब सोया बड़ी को बॉईल करने के लिए एक बर्तन में पानी को उबाल पर ले आइए। इसमें एक लार्ज चुटकी नमक की ऐड कर दीजिए। अब इसमें 100 ग्राम सोया बड़ी आपने ऐड करनी है। और मैं अपने किचन में हमेशा फॉर्च्यून सोया बड़ी यूज़ करता हूँ और इसके कई सारे रीजंस हैं जो मैं आपको अभी जल्द बताऊंगा। अब बस सोया बड़ी को आपको 5 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है। अच्छे से जब इसको उबालेंगे तो ये फूल जाएंगे और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने इन्हें 5 मिनट के लिए उबाल लिया, आप देख सकते हो कैसे अच्छे से फूल गए हैं। इस स्टेज पर इसको आपको छान लेना है और छान कर आपको इसे फ्रेश पानी में धो लेना है अच्छे से। तो फ्रेश पानी में इसको अच्छे से धो लीजिए और एकदम रूम टेम्परेचर पर ले आइए। एक बार आपने इन्हें अच्छे से धो लिया है और ये ठंडे हो जाएं, उसके बाद इसको लाइटली स्क्वीज़ करना है। हल्का हल्का इसका पानी निकाल लेना है, एकदम पूरी तरीके से स्क्वीज़ मत कर दीजिए, नहीं तो ये ड्राई हो जाएंगे। एक बार आपने इन्हें लाइटली स्क्वीज़ कर लिया, इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र करके साइड पे रख दीजिए। तो मैरिनेड हमारा तैयार हो गया और सोया बड़ी को हमने बॉईल कर लिया है। सोया बड़ी को प्रिपेयर करने का ये बहुत आसान तरीका होता है। 3 स्टेप्स होते हैं। पहले इसको अच्छे से उबाल लेना है, उसके बाद फ्रेश पानी से इनको धो लेना है और फिर लाइटली स्क्वीज़ कर लेना है। ये 3 स्टेप्स आप कर लोगे, आपकी सोया बड़ी एकदम जूसी बनेगी, एकदम इसको खाने में मज़ा आएगा, एकदम सॉफ्ट बनती है। तो इसको इसी तरीके से हमेशा बॉईल कीजिए। और एक आपको एक टिप दे रहा हूँ, इसमें आप पानी को जो है वो फ्लेवर कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर जैसे थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए, हरी मिर्ची काट के डाल दीजिए। तो जब पानी में बॉईल करोगे सोक कर लेगा फ्लेवर सारा सोया बड़ी और इससे और टेस्टी बनते हैं। आप जैसे इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ बना रहे हो तो हल्की सी सोया सॉस डाल दो, तो हल्का सा कलर भी पकड़ लेगा और सोया सॉस अंदर तक घुस जाएगी। तो ऐसे आप पानी को फ्लेवर भी कर सकते हैं। अब सोया बड़ी जो है मार्केट में तो कई सारी मिलती हैं, पैक्ड मिलती है, अनपैक्ड मिलती है, बट पर्सनली मैं अपने किचन में हमेशा फॉर्च्यून की सोया बड़ी यूज़ करता हूँ और इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, एकदम जूसी, एकदम सॉफ्ट सोया बड़ी बनती है। यूजुअली वो एक ऑफ स्मेल आती है कई लोगों को सोया बड़ी में, वो इस सोया बड़ी में बिल्कुल भी नहीं आती है। और सबसे मेन चीज़ कि ये एकदम हाइजीनिकली बनाए और पैक किए जाते हैं। सोया बड़ी जो है वो वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है। फॉर्च्यून सोया बड़ी में दूध से 15 टाइम्स ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसकी खासियत ये है
कि ये फ्लेवर्स को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। तो आप कोई भी मैरिनेड या ग्रेवी में इसे बना रहे हैं तो सारे फ्लेवर्स अच्छे से सोया चंक्स में आ जाते हैं। सोया बड़ी एक बहुत ही वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है। जैसे हम पनीर के साथ और दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ कई सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, वैसे ही सोया बड़ी यूज़ करके भी हर वो रेसिपी आप बना सकते हो जिसके बारे में आप सोच सकते हो। ना सिर्फ इंडियन बट अलग अलग क्विजीन जैसे चाइनीज़, मैक्सिकन, लेबनीज़, ये सारी क्विजीन की रेसिपी सोया बड़ी के साथ आप आसानी से बना सकते हो। ये बहुत ही डिलिशियस लगती हैं। तो फॉर्च्यून सोया बड़ी के साथ अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और बनाओ अपने किचन में कुछ हटके। एंड टू नो मोर सच रेसिपीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मेंशन कर दिया है, वहाँ जाकर आप बहुत सारी रेसिपीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक गिव अवे देने वाला हूँ, एक फॉर्च्यून फूड्स का गिफ्ट हैम्पर देने वाला हूँ और साथ ही में एक साइंड YFL एप्रन आप जीत सकते हो। तो इस गिव अवे के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस, हमारा जो मैरिनेट तैयार किया है हमने और सोया बड़ी बॉईल की है, उसको आगे पकाना कैसे है वो देख लेते हैं। अब बॉईल की हुई सोया बड़ी को मैरिनेट में आपको ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैरिनेट अच्छे से सोया बड़ी के ऊपर कोट कर लेना चाहिए। एक बार आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है तो इसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा जलता हुआ कोयला मैंने यहाँ पर ले लिया है। हल्का सा उसमें घी ऐड कर देना है और इसको ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही ढक्कन लगाए रखिए कि वो धुएं का जो फ्लेवर है वो हमारे सोया टिक्का में आ जाए। एक बार 3-4 मिनट हो जाए, ढक्कन निकाल दीजिए और जलते हुए कोयले को केयरफुली डिस्कार्ड कर दीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारे सोया टिक्का की मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो सोया टिक्का का मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है हमारा और इसे मैरिनेट करना और बनाना बहुत आसान है, फटाफट घर पे बन जाता है। और अब ये जो मैरिनेशन हुई है ना, ये बेस बन गया हमारे रेसिपी का। अब इसी को यूज़ करके हम टिक्का, काठी रोल और टिक्का मसाला बनाएंगे। अब यहाँ पर आगे मैं इसको स्क्यूअर करने वाला हूँ। जैसे टिक्का हम लगाते हैं उसको ऐसे बैम्बू स्क्यूअर्स पे लगाएंगे और फिर इसको तवे के ऊपर पकाएंगे। लेकिन अगर आपको इसको सर्व करते वक्त प्लेटिंग नहीं करनी है तो डायरेक्टली भी आप पैन के अंदर इसको पका सकते हैं। वो जब भी हम काठी रोल बनाएंगे और टिक्का मसाला बनाएंगे तो वो प्रोसेस भी आप देख लोगे। अब फिलहाल इसकी हम अच्छी सी प्लेटिंग करने वाले हैं तो इसको बैम्बू स्क्यूअर्स यूज़ करके टिक्का जैसे कैसे लगाना है और इसको पकाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बैम्बू स्क्यूअर्स ले लिए और साथ ही में कैप्सिकम के और प्याज के ऐसे डाइसेस कट कर लिए। अब बस साते स्टिक जो है बैम्बू स्क्यूअर है उसके ऊपर कैप्सिकम लगा देनी है और फिर मैरिनेट की हुई सोया बड़ी और फिर प्याज लगा देना है और ये प्रोसेस को फिर से रिपीट करके ऐसे आपको एक स्टिक तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने इसको ऐसे शीक पे लगा दिया है। इसी तरीके से सारे बैम्बू स्क्यूअर्स आपको रेडी कर लेने हैं। एक बार आपने सारे बैम्बू स्क्यूअर्स पे सोया बड़ी को इस तरीके से लगा दिया है, इसको पकाना कैसे वो देख लेते हैं। एक तवे को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। तवा जब गर्म हो जाए तब उसके अंदर 1 टीस्पून घी आपने ऐड करना है। घी एक बार गर्म हो जाए तो सोया टिक्का जो हमने तैयार कर रखा है उसको तवे में ऐड कर दीजिए। अब मीडियम हाई फ्लेम पर आपको इसे पकाना है और एक साइड से जब पक जाए तब इसको पलटा पलटा कर चारों तरफ से अच्छे से पका लीजिए। इसके ऊपर हल्के हल्के ऐसे मार्क्स आ जाने चाहिए और बाहर से अच्छे से पक जाना चाहिए। अंदर से तो सोया बड़ी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती इसको पकाने में। तो ये आप देख सकते हो चारों तरफ से अच्छे से पक गई है। अच्छा ये कलर इसके ऊपर आ गया है और ये हमारा सोया टिक्का रेडी हो गया है। इसको भी प्लेट कर लेते हैं YFL स्टाइल। तो सोया टिक्का इतना डिलिशियस बना है, मज़ा आ जाता है इसको खाने में। ऊपर से चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू डालिए और आपने देखा मैंने जब इस सोया टिक्का को तोड़कर दिखाया तो कितना जूसी ये सोया टिक्का बना है। अंदर तक मसाला इसमें घुस जाता है और ये फॉर्च्यून सोया बड़ी की खासियत है कि ये मसालों को बहुत अच्छे से सोक कर लेता है और इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से आसान तरीके से आप सोया टिक्का अपने घर पर बना सकते हो। अब पहली रेसिपी कंप्लीट हो गई है। दूसरी रेसिपी हमारा काठी रोल बनाना है। तो वही सोया टिक्का वाली जो मैरिनेशन बनाई थी उसको यूज़ करके काठी रोल कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। अब एक बर्तन को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर उसके अंदर 1 टेबलस्पून तेल डालकर उसको गर्म कर लेना है।
अब इसके अंदर जो सोया टिक्का की मैरिनेशन हमने की थी उसे ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको हाई फ्लेम पर इसको पकाना है, पहले इनिशियली 1 मिनट के लिए स्टर करते हुए, फिर उसके बाद इसको बिना स्टर किए 1 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम हाई फ्लेम पर पकाइए कि हल्का सा इस पर कलर आ जाए, थोड़ा सा टेक्सचर पकड़ ले सोया टिक्का। फिर इसको आपको स्टर कर देना है फिर से हाई फ्लेम पर इसी तरीके से पकाना है लगभग और 1 मिनट के लिए। या आप देख सकते हो कैसे कलर पकड़ लिया है, अच्छा सा एक टेक्सचर आ गया ऊपर, इसी तरीके से इसको पका लेना है। फिर इसके अंदर 2 लार्ज स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करने, 1 जूलियन की हुई कैप्सिकम, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इसको फटाफट स्टर करके हाई फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए पकाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्याज और कैप्सिकम का जो क्रंच है वो मेंटेन रहना चाहिए, वो एकदम लिम्प नहीं होनी चाहिए। तो बस 1 मिनट के लिए इसको पका लिया और फिर इस स्टेज पर इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है और ये हमारी सोया काठी रोल की फिलिंग रेडी हो गई है। अब काठी रोल बनाने के लिए लच्छा पराठा बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था, इसको अभी मैं बेल रहा हूँ। आप मैदे का, गेहूं का या मिक्स आटा गूंद के आगे लच्छा पराठा बना सकते हैं। इसको लेयर कैसे करना है वो देख लेते हैं। हल्का सा घी लगा देना है और थोड़ा सा आटा इस पर स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद ऐसे एक कट लगा के इसको ऐसे कोनिकल शेप में रोल कर लेना है ताकि लेयर्स बन जाए इसके अंदर। ये आप देख सकते हो कैसे लेयर्स बन गए हैं। अब इसको दबाकर एक पेड़ा इसका तैयार कर लीजिए और फिर इसको सूखे आटे से कोट करके आपको फिर से अच्छे से बेल लेना है। एक बार आपने पराठे को बेल लिया है, उसके बाद एक गरम तवे के ऊपर इसको ऐड कर देना है और एक तरफ से अच्छे से पका लेना है। एक बार ये एक तरफ से पक जाए उसके बाद पलटी करके इसको दूसरी तरफ से पका लीजिए। फिर दूसरी तरफ से भी ये जब पक जाए तो थोड़ा सा तेल ऐड करके इसको एकदम करारा, एकदम खस्ता तरीके से आपको पका लेना है। एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन रंग का हो जाए और एकदम क्रिस्प और फ्लेकी हमारा लच्छा पराठा रेडी हो जाए। ये आप देख सकते हो मैंने दोनों तरफ से पराठे को अच्छे से पका लिया है और ये हमारा लच्छा पराठा रेडी हो गया है। अभी असेंबल कर लेते हैं काठी रोल को वाइफल स्टाइल। I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. काठी रोल भी बहुत ही डिलिशियस बना है और सबसे बेस्ट बात यह है कि हमने जो बेस पहले तैयार किया था सोया बड़ी का टिक्का वाला, उसी से कम्प्लीटली एक दूसरी रेसिपी बन गई है। सोया बड़ी तो सेम है बट रेसिपी कम्प्लीटली अलग है और ये भी बहुत ही डिलिशियस बनती है। इसके अंदर जो सॉसेस डाली आप काशुंदी डाल सकते हो, मस्टर्ड की जो सॉस होती है वो भी ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत डिलिशियस लगती है। और इस तरीके से आप आसानी से काठी रोल सोया बड़ी यूज़ करके बना सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारी थर्ड रेसिपी है, लास्ट रेसिपी है आज के इस वीडियो की, जो है सोया टिक्का मसाला। वो कैसे बनाते हैं एकदम आसान तरीके से, वो देख लेते हैं। अब एक बर्तन को अच्छे से गर्म करके उसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड करके गर्म कर लीजिए और फिर इसके अंदर जो हमने पहले जैसे सोया टिक्का का मैरिनेट बनाया था उसी को इसमें ऐड कर देना है। अब जैसे काठी रोल के लिए हमने कुकिंग की थी एकदम फटाफट हाई फ्लेम पर, तो सेम तरीके से सोया टिक्का को आपको पका लेना है। एक बार इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लिया है, तब इसके अंदर एक डाइस की हुई कैप्सिकम और एक डाइस किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर देना है और हाई फ्लेम पर ही 1 मिनट के लिए इसको टॉस कर लेना है। एक बार 1 मिनट के लिए आपने इसे पका लिया है तो एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए और साइड पर रख दीजिए और ये हमारा सोया टिक्का रेडी हो गया है सोया टिक्का मसाला बनाने के लिए। अभी एक क्विक प्योरे बनानी है, उसके लिए मिक्सर ग्राइंडर में 4 टमाटर ऐड कर दीजिए और 10 से 12 यहाँ पर मैंने काजू को सोक कर लिया था या उबाल लीजिए पानी में, इन्हें भी ऐड कर दीजिए। अब इसकी एक फाइन पेस्ट आपको तैयार कर लेनी है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। ये आप देख सकते हो मैंने इसकी एक फाइन प्योरे तैयार कर ली है। अब एक बर्तन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर इसमें 1 टीस्पून तेल और 1 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर दीजिए। तेल डालने से मक्खन जो है वो जलता नहीं है। एक बार तेल और मक्खन गर्म हो जाए तब इसके अंदर एक लार्ज चुटकी जीरा, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची और 1 तेजपत्ता ऐड कर दीजिए और फटाफट से स्टर कर लीजिए। अब इसमें 2 लार्ज चॉप किए हुए प्याज, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 1 से 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए।
अब अच्छे से स्टर करते हुए हाई फ्लेम पर आपको प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। लगभग 4-5 मिनट लग जाएंगे। एक बार प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फ्लेम को लो करके 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्च की पेस्ट, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिए का पाउडर और थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए ताकि मसाले जले नहीं और इन्हें हम थोड़ा सा भून पाएं। बस लगभग 2 से 3 मिनट के लिए स्टर करते हुए मसालों को भून लीजिए। अब इसमें 1 चॉप किया टमाटर और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से स्टर करते हुए हाई फ्लेम पर टमाटर जब तक नरम हो जाए तब तक इसे पका लेना है। एक बार टमाटर नरम हो जाए, अच्छे से गल जाएं, तब इसके अंदर जो प्योरे हमने तैयार की थी टमाटर और काजू की, उसे ऐड कर दीजिए। अब हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए आपको इस प्योरे को अच्छे से पका लेना है। लगभग 7-8 मिनट लग जाएंगे। ये जो मसाला है, ये जो ग्रेवी एकदम थिक हो जाएगी, तब तक इसे पका लेना है। ये लगभग जो आपका बर्तन है उसको छोड़ देगी और तेल हल्का सा इसमें से अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 7-8 मिनट बाद ग्रेवी हमारी एकदम थिक हो गई है और इसने पैन को छोड़ दिया है। इस स्टेज तक इसे पका लेना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें गर्म पानी ऐड करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक बार आपने पानी डाल दिया, अच्छे से स्टर कर लीजिए। ये आप देख सकते हो मैंने इसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखी है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको इस ग्रेवी की रखनी है। इस स्टेज पर जो सोया टिक्का हमने बना कर रखा था उसे इस ग्रेवी में ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 मिनट लगभग स्टर करते हुए पका लीजिए। फिर इसको टेस्ट करके आपको नमक को एडजस्ट कर लेना है। नमक एडजस्ट करने के बाद 1 चुटकी चीनी, 1 से 2 टेबलस्पून इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। 1 चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। और ये आप देख सकते हो सोया टिक्का मसाला कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतनी डिलिशियस ये रेसिपी बनी है और ये अभी रेडी हो गई है। इसे प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल। I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. सोया टिक्का मसाला भी इतना डिलिशियस बना है, एकदम करारा बना है। और आपने देखा वो सोया बड़ी को जब भी मैंने प्रेस किया और अंदर से दिखाया, वो पूरा ग्रेवी का मसाला वो अंदर तक अच्छे से सोक हो गया था। तो ये खास बात है फॉर्च्यून सोया बड़ी की। और आपने देखा सेम सोया बड़ी यूज़ करके हमने 3 अलग अलग रेसिपीज़ बना ली, एक स्टार्टर की, एक रोल की और एक मेन कोर्स की। तो इसी तरीके से ये सारी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और फॉर्च्यून सोया बड़ी के साथ अलग अलग रेसिपीज़ अपने घर पे ट्राई कीजिए और अपने किचन में बनाओ कुछ हटके। अब आ जाते हैं आज के और एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो हमारा गिव अवे है। गिव अवे में मैं 5 लकी विनर्स को फॉर्च्यून फूड्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर देने वाला हूँ और एक साइंड YFL एप्रन देने वाला हूँ। इस गिव अवे में पार्ट लेना बहुत आसान है, 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है YFL को और फॉर्च्यून फूड्स के YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन्ड है। स्टेप 2 इस वीडियो को लाइक कर देना है और स्टेप 3 इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि आपको अगर मैं ये फॉर्च्यून फूड्स का गिफ्ट हैम्पर दूंगा तो आप फॉर्च्यून सोया बड़ी के साथ पहली रेसिपी क्या बनाओगे। तो नीचे कमेंट्स में जल्दी से जल्दी लिख दो, ये सारे स्टेप्स कर लो और इस गिव अवे में पार्ट ले लो। 10 दिन तक आज से ये गिव अवे ओपन है, आप इसमें एंटर कर सकते हैं और आप सिर्फ इंडिया से इस गिव अवे में पार्ट ले सकते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि आप फॉर्च्यून सोया बड़ी के साथ कौन सी रेसिपीज़ बनाओगे और जल्द से जल्द ये सारी रेसिपीज़ आप अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.